जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फराज अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ज़्यादा इस टाइम के ऊपर एक कंफ्यूजन जो क्रिएट की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास पैसे नहीं है। 21 अरब रुपए का जो मामला है और जो कहा जा रहा है कि भाई वो ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर रहे हैं। आप देखें, अंदाज़ा करें कि कितने कितने अरब रुपए जो इन्होंने अपने पैकेजेस अभी निकाले हैं और अपनी चीज़ों में लगाए हैं, वो उस टाइम पे निकालते हुए पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं था, पाकिस्तान के हालात सही नहीं थे, सारी चीज़ें नहीं थी। वो सारी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे इनको अपना खतरा आ रहा है कि देखें जी, हम इलेक्शन हो गए तो हमारा क्या होगा आगे चल के, हम लोग किस जगह पे महज पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि इमरान खान अगर आ गया वापस तो ये हमारे साथ क्या करेगा। और अगर ऊपर कौमी असम्बली के अंदर सीटें होती है तो सूबाई के अंदर तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा इस टाइम के ऊपर, तो पंजाब के अंदर अगर इसकी अक्सरियत आ गई, सरहद के अंदर ऑलरेडी पीटीआई है और जगहों के ऊपर भी पीटीआई का बहुत बड़ा मार्जिन है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। इस चीज को करने के चक्करों में आप अंदाजा करें कि इस टाइम पाकिस्तान का दिवालिया निकाला जा रहा है। ओवरऑल आप अंदाजा कीजिए कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर भूख और अफलास का इतना बुरा हाल है कि कोई चैनल, कोई लोग बात करने पे राजी नहीं है। और ऑन टॉप ये अंदाजा करिए कि आपके इस टाइम के ऊपर ईद की शॉपिंग के ऊपर की वीडियोस चैनल्स वाले किस तरीके से दिखा रहे हैं। मैं तो इस बात के ऊपर हैरान और परेशान हूँ कि जिस घर के अंदर रोटी और आम दिनों की अज्जा मयसर नहीं है, उस जगह पे आप ईद पैकेजेस दिखा रहे हैं, फनफेयर्स की चीजें दिखा रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान के हालात जो है वो शहबाज शरीफ और ये पीडीएम के आने के बाद बहुत बेहतर हो गए। और ऑन टॉप इसहाक डार साहब जो एक चिड़िया घुमाते हुए आए थे कि यहाँ पे मैं आते के साथ ही चीजें और मामला सही कर दूंगा। आप अंदाजा करिए कि इस टाइम के ऊपर डॉलर की कीमत कहाँ चली गई है, पाकिस्तान की इंटरनल वैल्यू कहाँ चली गई है। यानी कि किसी इंसान ने अगर 500 रुपए बैंक में डाले हैं तो उसकी अभी ऑफिशियल वैल्यू 500 रुपए की क्या रह गई उसकी। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज से लेके और प्रॉपर्टी मार्केट इस टाइम क्रैश हो गई है। और इधर इस जगह के ऊपर सू मोटिव के ऊपर मामला चल रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो कोर्ट के अंदर केस लेके जा रहे हैं, असेंबली के अंदर लेके जा रहे हैं, हालांकि उनको पता है कि इनकी अक्सरियत नहीं है इस टाइम पे, ये वहां से तरमीम नहीं करा सकते हैं। बस टाइम गेन करने के लिए किसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएं और मामला को और आगे बढ़ाते जाएं। इस टाइम के ऊपर चीफ जस्टिस जो है उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि चीफ जस्टिस साहब ने जब अगर प्रेशर नहीं ले सकते तो पहले ही सरेंडर कर देते, पहले हाथ खड़े कर देते कि नहीं जी, मैं तो माफियाज के साथ काम नहीं कर सकता, मैं तो चीजें नहीं कर सकता, मैं तो आगे बढ़ नहीं सकता हूँ उस टाइम को। इन मामला के आके अगर जो कहा जा रहा है कि ये 3 बड़ों की बैठक हुई है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि भाई आप इस मामला को सुधारें और इनको सही करिए, तो उस मामलात के अंदर कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और इस टाइम के ऊपर जो लोग पीडीएम के गए हैं, चीफ जस्टिस ने कुछ सिग्नल दिए हैं ऐसे कि वो शायद हो सकता है कि वो इन चीज़ों से पीछे हट जाए। और अगर वो पीछे हटे तो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर और डिजास्टर इस लिहाज से है कि पाकिस्तान की इकॉनमी तो वैसे ही ख़त्म होगी। आगे आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान को जिस तरीके से कर्जे नहीं मिल रहे हैं वो मामला तो अलग है। और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में जो है अनारकी कितनी फैल गई है, सिर्फ सियासी नहीं, इस टाइम पे ऊपर पढ़े लिखे अच्छे लोग चोर चकारी और इन चीज़ों में लग गए हैं। यानी कि आप अंदाजा करें कि कराची का एक वीडियो निकला है, वायरल हो रहा है, जिसमें 12 साल का बच्चा अपने बाप के साथ चोरी कर रहा है, गाड़ी चोरी। यानी कि आप अंदाजा करें कि डकैत बनाने में और इन मामलात में करने में पाकिस्तान का अशरफिया कितना इन्वॉल्व है। और इस टाइम पे टच से मस नहीं हो रही एस्टेब्लिशमेंट और सारी चीज़ें, और वही मामलात में पड़े हुए हैं कि जो मामलात इस टाइम पे इससे पहले चल रहे थे। आने वाले दिनों के अंदर इस टाइम के ऊपर मेरा अपना तजिया ये है कि इलेक्शन तो नहीं करवाने जाते, इलेक्शन किसी हालत में ये लोग नहीं कराएंगे। मोहसिन नकवी को लाने का इनका मकसद ही जो था वो 2 से 4 साल का क्रम था
कि 2 से 3 साल ये यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन के लिए कोई और गवर्नमेंट आएगी और चीज़ें करेंगे। ओवरऑल इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला साथ खैरियत से रखे इमरान खान की ज़िंदगी को। इमरान खान की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरात इस लिहाज से लाहक है कि उनको असैसिनेशन करने के लिए फिर से कोशिश की जाएगी। ईद के बाद इलेक्शन नहीं होंगे। वो चाहते ये हैं कि इमरान खान अपने लोगों को बाहर निकालें और निकालने के बाद कुछ ऐसे मामला करें जिससे इलेक्शन का जवाब मिल जाए कि इलेक्शन ना हो। इमरान खान दूसरी तरफ क्या चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि मैं अदलिया के ऊपर रख के काम करूं और अदलिया जो बोलेगी काम होगा। अदलिया ने कहा है कि इलेक्शन होने चाहिए। अब अगर वो अदलिया का कहना नहीं मानेंगे तो इसका मतलब है कि इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे और अदलिया जो है उसके हक के लिए लोगों को खड़ा होना चाहिए। उस लिहाज से इमरान खान खड़े होंगे तो फिर मामला उस नहज पर नहीं जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अदलिया को खड़ा करने के लिए ये मुहिम चलाएंगे। बट इस टाइम के ऊपर वो मुहिम को खत्म करने के लिए अदलिया ही को हाईजैक किया जा रहा है कि अदलिया अपने आप को साइड कॉर्नर कर ले और इमरान खान अपने मामलात को टूल देने के लिए अपने लोगों को लेके आए रोडों के ऊपर, और रोडों पे जब वो लेके आएंगे तो ऑब्वियसली लड़ाई झगड़े होंगे और इलेक्शन पोस्टपोन होने का एक मौका मिल जाएगा। तो ओवरऑल मेरा ख्याल से इस टाइम के ऊपर मामला इसी समझ जा रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर ये जो अभी जुमरात है कल, ये एक बहुत बड़ा एक मामला के अंदर आपको क्लियर वो इंडिकेशन मिल जाएंगे कि अदलिया जो है वो साइड लाइन पकड़ रही है और साइड लाइन पकड़ के इमरान खान के ऊपर सारा प्रेशर आ जाएगा और इमरान खान ही ये चीज़ करेंगे। और आने वाले दिनों के अंदर जो है मुझे जहाँ तक दिख रहा है वो माशाल्लाह की तरफ जा रहा है। माशाल्लाह के अंदर यही वज़ीर आला लगे रहेंगे, चीज़ें होती रहेंगी सारे लोग, बट माशाल्लाह एक को लगा दिया जाएगा। तो आने वाले दिनों के अंदर अगर इमरान खान साहब इस टाइम के ऊपर इन मामलात को और सुधारना चाहते हैं तो वो ये चीज़ भूल जाए कि इस टाइम अदलिया और ये लोग साथ खड़े हुए हैं। कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है इस टाइम के ऊपर। तमाम माफिया, तमाम अशरफिया सब एक साथ हो गए और इस टाइम पे फौज के नाखुन लेने चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को, स्पेशली क्योंकि उनकी पूरी दुनिया के अंदर हालात ऐसे हो गए कि इस टाइम के ऊपर उनको टिकटॉक और यूट्यूब और ऐसी जगहों पे आके अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है। अपने लोग जिनका काम है डिफेंड करना सरहदों को, वो टिकटॉकों पे आके एक आम बच्चों से बहस और मुबाहिसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात के लिए फौज अच्छी है और आप पीटीआई को सपोर्ट ना करें और चीज़ें ना करें। आप अंदाज़ा करें कि हालात पाकिस्तान आर्मी के इस मौजू पे आ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होंगे, बट अल्लाह ताला इमरान खान साहब की ज़िंदगी को जो है वो हिफाजत दे। आमीन।